तो अब देखते हैं हमारा इससे पहले जो है चैप्टर 7.2 का थ्योरी हमारा समाप्त हो चुका था और इसके बाद हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना है। और थ्योरी में बता दिए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाना है। जो थ्योरी का वीडियो देखा होगा, मतलब इसका पार्ट 1 देखा होगा, वो आसानी से इस वीडियो को, मतलब इस सवाल को बना सकता है। बहुत ही आसान तरीका से बताए थे कि किस तरह से आपको बनाना है। जो अभी नहीं देखे तो कम से कम जाकर उसको देख सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि ये वीडियो जो है बोर्ड मोड से रिलेटेड आपको बताते जा रहे हैं और इसको बनाना भी है। तो यहाँ पर जो अनुपात वाला क्वेश्चन बनवा दिए थे कि अनुपात क्वेश्चन में दिया रहेगा तब कैसे बनाना है। इसका जो वीडियो है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डाला गया है, वहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया गया है। और बहुत ही आसान तरीका से देखते ही समझ में आ जाएगा, एक बार के बाद दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। तो हमारे यहाँ एक क्वेश्चन लिखे है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखे है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो -1,7 और 4,3 है, वो कितना भाग में काट रहा है? 2:3 में काट रहा है। मान लेते हैं एक रेखा है हमारा, ये रेखा है, इसको मान लेते हैं हमारा पी हो गया, ये क्या हो गया? क्यू। इसका पॉइंट कितना है? -1,7 है और इसका है 4,-3 और ये बीच में एक हमारा बिंदु, इसको मान लेते हैं आर। आर चाहे ABCD कुछ भी मान सकते हैं। कह रहा है कि इतना भाग के काटा था कितना में, बताओ। P से R तक के दूरी कितना बा? 2। हेजा तक से हेजा तक के दूरी कितना बा, बताओ। R से Q तक के दूरी 3 बा, मतलब हेने वाला 2 भाग बा, वो साइड वाला का बा 3 भाग। तो हेकर बिंदुआ के पॉइंट ज्ञात करो कि आखिर कितना बिंदु पर बा। जैसे 3 लड़का है, दोनों लड़का का वैल्यू पता है, बीच में एगो आके बराबर दूरी पर बैठ गया, तो कह रहा है कि आखिर कितना दूरी पर वो बैठा है, मतलब इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। जब भी निर्देशांक ज्ञात करना है, अनुपात दिया रहेगा तब। यहाँ पर अनुपात दिया है, अनुपात दिया रहेगा तो उसके लिए फार्मूला हम क्या बताए थे, यहाँ पर फार्मूला x, y बराबर फार्मूला mx2 + nx1 अब बाटा में m + n। उसके बाद एक कोमा देकर फिर लिखा जाता है my2 + ny1 अब बाटा में m + n। जब अनुपात दिया रहेगा तो इसी फार्मूला पर बनेगा, और जब अनुपात नहीं दिया रहता तो उसके लिए एक फार्मूला लिखा थे लेमडा वाला। अब बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उस फार्मूला से अगर निकालने पर कोई भी गलती होने वाला नहीं है, 100% एकदम सही होगा। इस पर भी अनुपात निकाल सकते हैं जब अनुपात नहीं दिया रहेगा था। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें m और n का मान का हो जाता है, बहुत लड़के से मिस्टेक हो जाता है। तो मिस्टेक नहीं करना है तो उसके लिए लेमडा वाला का प्रयोग कर सकते हैं। अब कैसे करना है, जब आएगा क्वेश्चन तो उसके बारे में सोचते हैं, पहले इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया क्या क्या है उसको लिखते हैं। क्या दिया है हमारा, मान लेते हैं हमारा P है, तो P का मान कितना दिया है? -1, कितना है? 7। और Q माने है तो Q का मान हमारा कितना है? 4, -3, यही ना है। अभी इसमें x1 x2 का मान निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसमें x1 का मान कितना हो जाएगा? x1 बराबर y1 बराबर, उसके बाद यहाँ लिख देंगे x2 बराबर y2 बराबर, मान को लिखेंगे। x1 का मान कितना, और y1 के जगह 7। इस साइड चलते ये 4 हो गया, ये कितना? -3, तो इसको लिखते हैं -3 हो गया, ठीक। अनुपात कितना दिया है? 2:3, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात m बराबर कितना? 2, n बराबर 3 हो गया। जो अनुपात दिया रहेगा तो पहला स्टार्टिंग वाला m का मान, बाद वाला किसका होता है? n का मान। अब इसके लिए कह रहा है कि अनुपात ज्ञात करे, तो अनुपात ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला x, y अप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा mx2 + nx1 अब बट्टा में m + n। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फार्मूला देखने पर भारी लग रहा है, लेकिन फार्मूला भी हम याद करवा दिए थे। उसके बाद फिर कोमा का चिन्ह देंगे, फिर अब क्या लिखेंगे? m लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? y2 n y1, m प्लस का हो जाएगा हमारा n, ब्रैकेट दे देंगे। अब मान को रखेंगे, m का मान कितना है? 2 रख दिए। x2 का मान कितना है? 4, तो 4 रख दो।
और प्लस n का मान 3, x1 का मान तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्या रखे गुणा देखें, ठीक। और नीचे का हो जाएगा 2 + 3, पहला वाला हो गया। इस साइड अब क्या करेंगे, m के जगह 2, y2 का मान कितना है माइनस, तो ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, और प्लस n का मान 3 और गुणे y1 के जगह पर 7 अब बाटा में ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर देना है हमारा, 4 दूना कितना हो जाएगा हमारा 8, आई कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, अब बाटा में कितना 5 हो गया कॉमा। अब इसको चेक करते हैं हमारा मान कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 मतलब -6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 7 21 अब बाटा में 5 ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब घटा देना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 8 में से 3 जाएगा कितना 5 अब बाटा में 5, उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा -15, तो -15 की +15 21 बड़ा अंक का जो साइन रहता है 15 अब बाटा में कितना 5 कटा दो, कटे वाला रहता है तो कटा देते हैं, और नहीं तो इतना ही पर आंसर रखता, तो कटे वाला है आई एक बार में, आई के बार में 3 बार में, तहेजा लिख दो 3 1,3 हो गया यही आंसर, क्योंकि आर जो बिंदु है कितना दूरी पर है 1,3, यही हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह से कोई भी अगर अनुपात दिया रहेगा एग्जाम में तो इसी तरह से बनाएंगे उसको। तो अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 2, पहला भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए और दूसरा भी क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 3 में हमारा क्या कर रहा है, कैसे क्वेश्चन को बनाना है थोड़ा इसके बारे में समझना है। कोई भी अगर क्वेश्चन देता है एग्जाम में सबसे पहले उसको एक बार ना 2 बार पढ़िए, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तभी बनेगा, अगर क्वेश्चन समझ से बाहर रहेगा तो कतनो दिमाग लगाओ तो जो बने वाला नहीं है, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टाइप नंबर 2 क्वेश्चन है, पहला टाइप अनुपात वाला और दूसरा टाइप एक पूछता है ये भी अनुपाते वाला है, लेकिन किस टाइप से क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले एक रेखाखंड को कितने भाग में कर रहा है समत्रि के मतलब 3 भाग में उसको काट रहा है। जब काट रहा है तब तो उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें, क्या निकालना है हमें निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा रेखा हो गया, मान लेते ए हो गया, ई क्या हो गया बी, इसको 3 भाग में काटना है, 1 2 3 भाग हो गया हमारा। तो 3 भाग हो गया तो ए का मान कितना दिया है हमारा 4, -1 और बी का मान कितना दिया है -2, -3। यहाँ पर जो है हमारा तो इसके निर्देशांक इसको मान लेते हैं पी, आई क्या हो गया हमारा क्यू। जब अनुपात में काट रहा है तो यहाँ पर तो अनुपात सामने दिखाई दे रहा है, कौन सा अनुपात होगा। अगर बाएं साइड से लेते हैं तो हमारा यहाँ से यहाँ का हो जाएगा 1 अनुपात हो जाएगा, और दाएं साइड में हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे चेक करो, हेजा से हेजा 1 भाग हो गई, हेने को भाग बचता है 2 भाग, तो यही हो गया 1 अनुपात कितना 2, फिर अनुपात तो ला गया। और इसको क्या करना है कि एक बाएं साइड से बनाना है या फिर दाएं साइड से भी मानकर बनाना है। तो बाएं साइड वाला अगर जिस तरह से बनेगा तो दाएं साइड में कहेगा तो बस इसको उल्टा कर देना, क्या कर देना उल्टा है। जब इधर से चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 भाग हो जाएगा, तो इधर बचेगा तना 2 भाग। कब जब दाएं से चलेंगे तब, तो दाएं तरफ के लिए हो गया, ठीक। आए जो हो गया किस तरफ के लिए, तो हमारा पहले निकालना है बाएं तरफ का, ठीक। तो बाएं तरफ के लिए अनुपात का मान कितना होगा 1:2 होगा। तो मान हमारा क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए का मान कितना है, ए का मान बताओ कितना हुआ 4, -1 और बी का मान हमारा कितना है -2, -3। कोई दिक्कत। अब यहाँ से x1 x2 का मान निकाल लेते हैं। तो x1 बराबर y1 बराबर के चिन्ह यहाँ लिख दो, x2 बराबर और
y2 बराबर हो गया। अब इसके बाद मान रखना है, x1 का मान कितना है, अच्छा, y1 के, x2 के, हो गई। जब बाएं तरफ से चलते हैं तो अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, m अनुपात n बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात m का मान कितना हो जाएगा, n का मान, कोई दिक्कत। उसके बाद फार्मूला वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। अब इसके बाद फार्मूला बैठाना है, m के जगह कितना होगा, a का गुणे x2 का मान कितना है, तो ब्रैकेट में करके -2 लिख दो, प्लस का प्लस, n के जगह कितना 2, x1 का मान कितना है हमारा, x1 के जगह 4, और बटा में कितना हो जाएगा 1 + 2 ब्रैकेट और यहाँ कॉमा देखिए। उसके बाद हमारा m का मान फिर आ गया 1 गुणे y2 -3 हो गया, और प्लस है तो प्लस, ठीक। और यहाँ पर n के जगह 2 गुणे y1 का मान कितना है, तो -1, और बाटा में 1 प्लस कितना 2। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो 1 गुणे -2 तो -2 हो जाएगा, और प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा हमारा, और बाटा में 3, यहाँ पर -3 और -2 और बाटा में 3 ब्रैकेट क्लोज कर देगा। अब इसके बाद यहाँ पर घटा लेंगे तो 6, और इसके जगह पर यही ना, आई कटे वाला बता कटाला कितना हो जाए 2, -5 बटा में 3, यही हो गया हमारा आंसर। लेकिन ये फिर इसको बनाना है आपको इस साइड से, दाएं साइड से। तो दाएं साइड के लिए m अनुपात n का मान कितना हो जाएगा, 2:1। इधर से बाएं से 1:2, तो दाएं से कितना हो जाएगा 2:1। यहाँ से 1 रखिए तो इस साइड कितना भाग बचा, 1 2, तो 2 लिख दिए, और बाकी मान वही रहेगा, मान सेम टू सेम वही रहेगा। इसी मान को इस फार्मूला पर रख के अब निकालना है, और इसका आंसर जो है तो आपको बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। बनाओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और 3 नंबर जो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो उसको लिख नहीं सकते, समझा सकते, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल प्रतियोगिता हुआ, प्रतियोगिता का मतलब खेल हुआ, आपके स्कूल में एक खेल हुआ, और इस खेल में चूना से एक आयताकार बनाया गया, क्या है, आयताकार एक बनाया गया, ठीक। जब आयताकार बनाया गया तो इसमें क्या कर रहा है, आयताकार एक मैदान बनाया गया, और चूना से हर जगह कितना मीटर की दूरी पर लाइन खींचा गया, 1 मीटर के दूरी पर खींचा गया। ये कितना लाइन खींचा गया, यहाँ 10, ऊपर में है तो कितना लंबाई था है 100, और 1 मीटर पर एक गमला रखा गया है, तो टोटल कितना गमला रखा है, 100 गमला। और इसमें क्या है कि 2 लड़कियां दौड़ती दौड़ती झंडा लेकर जा रही है, और दोनों को कौन मतलब ले जाकर गाड़ देना है, कहाँ, 100 पॉइंट पर जाके गाड़ देना है, ठीक। एक जो है तो कितना लाइन में दौड़ रही है, 2 लाइन में, दूसरा लाइन में क्या कर रहे है, दौड़ते जा रही है, और दूसर की लड़की है तो कितना लाइन में दौड़ रही है, 8 नंबर है, 8 लाइन में। और ये एक हरा झंडा बा, कैसा हरा लेकर दौड़ रही है, आ एक कैसा लाल झंडा लेकर दौड़ रही है, दोनों अपना लाइन में दौड़ रही है, और दौड़ते दौड़ते जाते जाते यहाँ पर क्या की कि झंडा को गाड़ दिया, और यहाँ पर भी झंडा को गाड़ दी, ठीक। दोनों झंडा गाड़ा गई, लहरे लगल, ठीक। जब लहरे लगल तो कह रहा है कि एक और तीसरी लड़की जो है फिर दौड़ना स्टार्ट करती है, और जाकर एक और झंडा बीच में गाड़ देती है। कह रही है कि इस झंडा को कितना दूरी पर गाड़ना चाहिए, तो दोनों के बीच के दूरी का हो बराबर हो, मतलब इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक कह रहा है। इसका मान तो दिया है, इसका भी मान दिया है, ठीक, कि हई जो झंडा, जो तीसरा झंडा जब गाड़ रही है तो कितना दूरी पर गाड़ रही है, जिससे गाड़ना चाहिए ताकि उसके बराबर दूरी पर होना चाहिए। तो जब बराबर दूरी पर होना चाहिए तो ये क्या है, तो तीनों का सबसे पहले क्या करेंगे, हरा लाल का निर्देशांक निकाल लेंगे। जब इसका निर्देशांक निकल जाएगा तो मध्य बिंदु का कैसे निकाला जाता है उसके लिए फार्मूला और वीडियो भी बना कर डाले हैं, तो एकदम आसान तरीका से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। तो इसमें किसका पूछ रहा है,
हरा झंडे के लिए ना, तो पहले क्या करो तो हेजा लिख लो सवाल में, हरा हरा झंडा के लिए। अब बताओ हरा झंडा खातिर जइब कौन लाइन में दौड़त है, पहले एक्स के मान लिखल जाला, तो एक्स के मान कितना बजा 2 और वाई के मान कितना बा टोटल 100 बा, लेकिन कितना भाग एडी है ना, तो देखा एडी का कितना भाग बा 100 भाग बा, तो लिखा है 2 कॉमा एडी का 1/4 कहता, कितना कहता 1/4 हो गई। अब मान रखे स्टार्ट करो, 2 कॉमा एडी के मान कितना बजा 100 हो जाई, आ का के जगह पर गुणा 1/4 कटा दो कितना हो जाई 25 हो गई। तो एक पॉइंट कितना आगुल बताओ 2,25 किसका निकल गया, ये कौन सा हरा के लिए हो गया। अब उसके लिए कौन सा झंडा है, लाल झंडा बा, तैजा लिखो लाल झंडा के लिए। अब लाल झंडा का मान निकाला, निर्देशांक कितना होगी अब बताओ। लाल का झंडा वाला कौन लाइन में है, कौन सा लाइन में है हमारा, 10वां में नहीं है, 8वां लाइन में है। देखो झंडा पर ध्यान दो, ठीक बा, कौन सा लाइन में है 8वां में, तो हेजा लिख दो कितना 8 कॉमा टोटल दूरी कितना भाई 100, इसको भी कितना है जाना है 100 का कितना भाग कहता है। अब 100 का कितना भाग कह रहा है इसमें 1/5 है ना, तो ले जा लिख 1 कितना 5। अब मान रख दो जा 8 कॉमा 100 गुणे 1/5 कटा दो 20 बार में कट गई, तो मान कितना गुल 8,20 हो गई। दोनों का पॉइंट हमारा निकल गया, इसका कितना है 2,25 और इसका मान आ गया हमारा 8,20 आ गई। कह रहा है कि तीसरा झंडा को कितना दूरी पर गड़ना चाहिए नीला झंडा को, ताकि उसका निर्देशांक क्या हो मध्य बिंदु बराबर होना चाहिए। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, नीला झंडा पर है ना, तो यहाँ लिखेंगे नीला झंडा का निर्देशांक। नीला झंडा का निर्देशांक निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान को लिखेंगे। हमारा मान कितना है यहाँ पर 2,25 है, दूसरा मान कितना है हमारा 8, कितना है 20, यही ना। x1 का मान निकालेंगे, x1 बराबर और y1 बराबर, यहाँ पर x2 बराबर और y2 बराबर, ठीक। x1 का मान कितना है 2 और इसका मान कितना है 25, x2 का मान 8 और इसका मान कितना होगा 20 हो गया। अब कह रहा है कि दोनों झंडा के बीच की दूरी निकालना है, मतलब इसका मध्य बिंदु का मान निकालना है। तो मध्य बिंदु के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, x2 + x1 बटा में 2, y2 + y1 बटा में क्या होता है 2। तो यहाँ लिखेंगे नीले झंडा के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसके लिए फॉर्मूला हम टोटल लिखवा दिए हैं, फार्मूला और थ्योरी। तो इसका क्या हो जाएगा x, y बराबर मान क्या हो जाएगा x2 + x1 अब बाटा में 2, y2 + y1 बाटा में 2। अब मान को क्या करते हैं रखते हैं, x2 का मान कितना है हमारा 8, x1 का मान कितना है 2 अब बाटा में 2, y2 का मान कितना है 20 अब प्लस y1 के अब बाटा में 2, हाई कितना हो गया 10 45 बटा में 2, तो हई तो कट जाई 5 बार में हई ना कटी, तब मान कितना हो 5 बटा में 2, 45 बार 5,45 बटा में कितना 2, मतलब यही हो जाएगा हमारा आंसर। नीले झंडे को कितना दूरी पर करना है 5,45 बटा में 2, और यही हो गया हमारा आंसर उत्तर। तो अब आ गया
क्वेश्चन नंबर 4 जिसका इंतजार था हमें, ठीक। और एक क्वेश्चन जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एकदम एकदम VVI क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन का इंतजार था कि अनुपात वाला कब आए। इसमें अनुपात दिया नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो गो बिंदु दिया है, एगो -3,10 और दूसरा 6, कितना दिया है -8 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को बिंदु -1,6 किस अनुपात में, क्वेश्चन है यह, ध्यान में रखा। अगर कह दी किस अनुपात में, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है अनुपात, अब पूछ रहा है। और जहां पर भी अनुपात पूछता है तो उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला लगाया है, लिखवाया है किसका, लेमडा वाला। और लेमडा वाला फार्मूला पर कैसे बनाना है, एकदम बहुत आसान तरीका से। सबका गलत हो जाएगा लेकिन इस फार्मूला पर कभी भी अनुपात का मान नहीं गलत होगा, 100% साथ। इसको देखने एक बार बनाने के बाद समझ में आ जाएगा, मतलब टोटल समझ दिमाग में डाल दो ध्यान से। तनी इन्हें क्या करिए, बको ध्यान हम लगेले रही, बस एक बार बको ध्यान हम लगाओ, ऐसा क्वेश्चन उड़ जाए। क्वेश्चन में दमे नहीं खे, लेकिन लड़का जब एग्जाम में आता है तो पहले छोड़ देता है कि 3-3 गो पॉइंट दे, पहले तो 2-2 गो देते रहे। अभी कैसे बनी, ठीक बा, कुछ मत कर, ऐसे एगो लाइन पार ला, 2 गो पॉइंट दिलता ना, एगो है ए हो गई है। अब बताओ ए का मान शुरू वाला -3, हाइकर मान कितना बा 6, -8 हो गई। आ कह रहा है कि एगो बीचवा में बिंदु है और इसका भी मान दिया है बीचो वाला का -1,6। अतनो तारा समझ में नहीं क्या तो कुछ मत करो, देखो किस अनुपात में पूछ रहा है ना, इतना ही ध्यान में रखा। अब यहाँ पर दिया क्या है, हमारा दिया है का ए माने है, उसके अनुसार ये हो जाएगा हमारा ए बराबर, ए का मान हो जाएगा -3,10 और उसके बाद बी का मान कितना हो जाएगा हमारा 6, -8 हो गया। यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे हम, x1 x2 का मान निकालेंगे, ठीक। x1 बराबर y1 बराबर कची x2 और क्या हो जाएगा y2। x1 का मान -3, इसका मान हो जाएगा 10 और x2 का मान 6 कोई दिक्कत। आई बीच वाला के मान का मतलब क्या है, ये दिया है x, y का मान किसका दिया है, तो ये लिखेंगे x, y बराबर मान हमारा कितना है -1,6 इतना दिया है। और सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो ये हमारा किसका पूछ रहा है, अनुपात का। तो अनुपात वाला फॉर्मूला क्या निकाले थे, अनुपात के लिए। अब देखो अनुपात के लिए जब बात कही तो x, y बराबर लेमडा x2 प्लस x बाटा में लेमडा प्लस 1, लेमडा y2 प्लस, कोई दिक्कत। अब देखो अब यही फार्मूला पर रख दबा। अब कब लेमडा के मान भाई क्या रखाई, तो लेमडा के मान हम थ्योरी में बताए थे कि लेमडा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, m बटा में n। कब, जब मान लास्ट में खत्म हो जाए तब लेमडे के मान नहीं जाए, ठीक। अब मान रखे स्टार्ट करा, देखा x, y के मान कितना दिला -1,6 दिले बा, बस चुपचाप रख दे बराबर है लेमडा जेम के तेम आ गुणा x2 के मान कितना बा 6, x1 के मान तो -3 रख दे जा और बाटा में लेमडा प्लस कितना है, लेमडा के लेमडा हो गई y2, तो y2 के मान कितना बा -8 हो गई आ प्लस y हाई हो गई लेमडा बस इतना ही करेगा। अब देखा क्या करा, या तो हाई के कर मान है x के मान है, हाई के कर x के x साथ ले ला y के, ये दोनों में से कोनो एगो के सॉल्व कर दे आंसर आ जाए, या तो y वाला के सॉल्व करो y के साथ लेके, चाहे कोनो सॉल्व करो आंसर आ जाए। अब परीक्षा में दोनों नहीं के बनाओ के, कोनो एक ही सॉल्व कर दे, समझ में आ गई। अब दोनों बनेगा समय लगी, आंसर वही आई, दोनों के उतना ही आई, तो का जरूरत बा उतना बनाई लखे। अब एक ही बना ला। अब देखा जा का करा, एगो कैसे बनेगा, हाई x के मान ले ला -1 अब बराबर के चिन्ह देता, x वाला मान है ना तो ले ला कितना की 6 लेमडा हो जाए, गुणा कर ला 6 लेमडा आ -3 आ लेमडा प्लस कितना, समझ में आ गई।
कैसे 6 गुणे लेमडा तो 6 लेमडा आ प्लस माइनस माइनस 3 आ लेमडा प्लस का हो गया 1। अब बताओ तिरछा तिरछी गुणा कर ना, दूसर का जरूरत नहीं है, दूसर को बनइबा तो उतना ही आंसर आई, तो का उतना बनावे के जरूरत बा। दोनों अगर y के लेबा तो y वाला मान लेबा, ठीक, आ x वाला तो x वाला मान लेबा। तो हम x वाला माइनस वाला ले बनी, प्लस वाला लेम तो कब आसान का बना दिलो ना, हाई माइनस प्लस वाला के कैसे घबरा गई बात बना। तो हम ये बताता नहीं, तू बना सकेलो साइड में अपन उस कैलकुलेशन करके चेक कर लिया। बाटा में 1 ले ला, तिरछा तिरछी गुणा कर, 1 से गुणा करबा तो 6 लेमडा आ माइनस 3 जेव के तेल। अब है गुणा कर माइनस लेमडा आ माइनस 1 प्लस माइनस माइनस। अब लेमडा के एक साइड ले आओ, 6 लेमडा माइनस माइनस प्लस हो जाए लेमडा हो गई, हाई माइनस 3 आ प्लस में का सॉरी माइनस 1 बा प्लस कितना हो गई 3। अब है 6 एक 7 लेमडा अब बराबर है कितना हो गई 2 हो गई। अब बताओ गुणा बन जीता तब भागा में तो है बच गई लेमडा 7 हो गई। चूंकि m बटा में n बराबर लेमडा होखेला तो लेमडा के हटा के एक जगह पर m बटा में अब बराबर 2 बटा में 7 तो m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 7 आंसर। और इसका भी सॉल्व करने पर वही आंसर होगा हमारा। तो यहाँ तक का हो गया हमारा कंप्लीट। चेक स्टार्ट करो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट। और इसमें जो है कि आप बना सकते हैं जो एक विभाजन वाला फार्मूला है x, y बराबर बताए है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस क्या है हमारा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस, इस पर भी बन जाएगा। बहुत सा लड़का देखना कि एग्जाम में चाहे अगल बगल का जो भी बनाता होगा इसी पर बनाता होगा, लेकिन उसका आंसर गलती हो जाएगा। अब कैसे गलती हो जाएगा कि वो क्या करेगा कि m के जगह n का माना जाएगा, n के जगह m का माना जाएगा, उल्टा आता है उसमें, ठीक। m बटा में n हो गया तो वो आएगा 7 बटा में 2 7 बटा में 2। तो अब उल्टा ये लिख देगा कैसे डायरेक्ट ऐसे ही m अनुपात n बराबर कितना 7 अनुपात 2, लेकिन ऑप्शन में तरका दी 2 अनुपात 7। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है अधिक से अधिक का हो जाता है गलत हो जाता है। इसलिए इस फॉर्मूला को फॉलो करना है। और लेमडा का प्रयोग कहाँ करना है, जहाँ पर अनुपात कहेगा ज्ञात करना है कहाँ। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाने के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वाला भी एकदम VVI है, इससे भी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो नॉर्मल हो गया, इससे ज़्यादा थोड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7.2 के 4 तक। और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहे, कम से कम लाइक शेयर करते रहे। लाइक और शेयर करने में कोई पैसा थोड़े लगेगा, बस खोलना है चैनल को, क्वेश्चन आया है तो बस लाइक और शेयर कमेंट कर देना है। और इसी तरह से हम लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो आपके पास पहुँचाते रहेंगे, जिससे एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगा। आज जिसको भी मैथ नहीं आता है तो हमारा वीडियो देखिए, कम से कम थ्योरी के साथ देखिए, एकदम कंप्लीट नहीं समझ में आएगा तो फिर कहना यहाँ तक। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काम करेगा। तो फिर मिलेंगे अपने नए इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।